यार ये पीरियड का जो दर्द होता है ना, कोई लड़की ही समझ सकती है। कभी पेट में चाकू मारने जैसे क्रैम्प्स, तो कभी कमर टूटने वाला दर्द। पर मुझे एक इसका सोल्यूशन मिल गया है जो 100% काम करता है। और कुछ ऐसे टिप्स है, ट्रिक्स है जो मैं फॉलो करती हूँ, जिनको यूज करके मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। सो वही टिप्स, ट्रिक्स और कुछ सोल्यूशंस है जो आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो बिफोर मूविंग टू टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पीरियड में आखिर पेन होता क्यों है। ये जो अनबेरेबल जो क्रैम्प्स है वो क्यों आते हैं। तो एकदम सिंपल और आसान सी भाषा में आपको समझाऊंगी मैं। यूटेरस रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पीरियड या फिर प्रेगनेंसी के लिए। 4 स्टेज होती है, 4 साइकिल्स होती है, जिसमें है मेंस्ट्रुएशन, प्री ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन और प्री मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट पीरियड के 14 डेज पहले ये स्टेज आता है जहां पर प्री मैच्योर्ड एग ट्रैवल करता है फॉल ओपन ट्यूब के थ्रू, और ये ट्रैवल करते करते यूटेरस में आ जाता है, यूटेरस की तरफ आ जाता है, जहां पर एंड्रोमेट्रियम में ये इम्प्लांट हो जाता है। अगर यहाँ पर इस एग को स्पर्म सेल मिल जाता है तो प्रेगनेंसी होती है, पर अगर इस एग को स्पर्म सेल ना मिले तो इस एग का कोई भी काम नहीं रहता है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्री मेंस्ट्रुएशन स्टेज आता है, जहां पर ये एग स्प्लिट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और जो हमारा यूटेरस का लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और यहीं पर हमें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को हमें फेस करना होता है, जहां पर हमें एक्ने, पिंपल, मूड स्विंग, पेन, क्रैम्प जैसे प्रॉब्लम को फेस करना होता है। तो यही बेसिक रीजन है कि इसी की वजह से हम पीरियड में पेन फील करते हैं। सो आई होप कि मैंने आपको एकदम आसान सी भाषा में समझा दिया है। कौन कौन पीरियड में पिंपल जैसे प्रॉब्लम को फेस करता है, डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। पॉइंट नंबर 2, हार्मोनल चेंजेस। सो पीरियड्स के टाइम पर हमारी बॉडी में एक केमिकल बनता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये केमिकल क्या करता है, यूटेरस को सिग्नल भेजता है ताकि वो खुद को सिकुड़कर सफाई कर सके। पर जब ये केमिकल ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तब जो यूटेरस है उसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाता है, और यहीं पर हम क्रैम्प्स को फील करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। तो अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो जितना ज़्यादा ये केमिकल बढ़ेगा, जितना ही ज़्यादा ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा, उतना ही ज़्यादा पेन होगा। तो आपका पीरियड पेन कितना ज़्यादा सीवियर है 1 to 10 के स्केल पर मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। उसमें से ही नेक्स्ट पॉइंट है लाइफस्टाइल फैक्टर। हमारी डेली लाइफ का रूटीन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयली, जंक फूड, प्रोसेस फूड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा बैठकर काम करते हैं, तो हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, मसल जो है वो टाइट हो जाते हैं, और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा क्रैम्प फील होता है। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ पर निग्लेक्ट कर देते हैं, पर उसका अफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे साइकिल्स पर। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस ना कि सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को डैमेज करता है, बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। जब हम पीरियड में होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, तब हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब ये बढ़ता है तो बाकी जो हार्मोन्स है उनको भी अफेक्ट करता है। इसी की वजह से जो यूटेरस है उसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, और पीरियड का पेन अगेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहीं पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप पीरियड में हो या फिर आप डेली लाइफ जी रहे हो, जितना कम हो सके उतना कम स्ट्रेस लो। अगर आपको स्ट्रेस हो भी रहा है तो एक हल्की सी वॉक, जब आप पीरियड में हो तो एक हल्की सी वॉक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैंने ये खुद ट्राई किया है, इसलिए एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सो एक हल्की सी वॉक आप ज़रूर ले सकते हैं। तो जब पीरियड में आपको नेक्स्ट टाइम दर्द हो ना, तो सिर्फ यूटेरस नहीं, आपके लाइफस्टाइल और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये ज़रूर सोचना। तो आ जाते हैं हमारे वीडियो के मेन पार्ट पर। पॉइंट नंबर 3, घरेलू नुस्खे और नेचुरल रेमेडीज़। तो हमने ये देख लिया कि पीरियड में पेन होता क्यों है, तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि घरेलू ऐसे क्या नुस्खे हैं जो 100% काम करते हैं और टेस्टेड भी है। टिप नंबर 1, हीटिंग पैड्स और हॉट वाटर बॉटल।
इसे लोअर बेली पर रखना होता है और इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पर हो जहाँ पर हॉट वाटर की बॉटल नहीं यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर मार्केट में आजकल बहुत सारे हीटिंग पैड्स मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, सो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। टिप नंबर 2 विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट, अजवाइन और कलंजी का पानी। अजवाइन और कलंजी का लेना है, उनको बॉईल करना है और उसको पीना है। ट्रस्ट मी, सुकून मिलेगा आपको, ये ट्राई करके देख लो। मैं यही फॉलो कर रही, यही पानी पीती हूँ जब मेरे क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं, मुझे इंस्टेंटली फ़र्क पड़ता है। सो आप ये ज़रूर ट्राई कर लो। टिप नंबर 3, हल्दी वाला दूध। दादी नानी का, सभी लोगों का फेवरेट। अगर सोने से पहले हल्दी वाला थोड़ा सा दूध पिया जाए पीरियड्स में तो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। ये एक बार आप ट्राई करके देख लो, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पॉइंट नंबर 4, तुलसी और अदरक वाली चाय। जब कभी भी आप चाय बनाओ ना, अगर आपको पीरियड में पेन फील हो रहा है तो उसमें थोड़ी सी तुलसी और अदरक डाल देना, इंस्टेंट आपको कंफर्ट फील होगा, ट्रस्ट मी। टिप नंबर 5, नारियल का पानी। ये बहुत ज़्यादा आपको कंफर्ट फील करा देगा पीरियड्स में, आपके पेन जो है वो कम कर देगा और आपको हाइड्रेशन भी देगा। तो ये 5 टिप्स थी, इनमें से आप कोई भी ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं खुद अजवाइन का पानी पीती हूँ और बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी फील करती हूँ। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको पीरियड में पेन फील हो तो इसमें से एक तो रेमेडी आप ज़रूर ट्राई कर लो, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, लाइट एक्सरसाइजेस एंड योगास। आपने कई बार ये ज़रूर सुना होगा कि पीरियड्स में एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जबकि रियलिटी एकदम डिफरेंट है। पीरियड्स में लाइट एक्सरसाइजेस जैसे कि हल्की सी वॉक, योगा के कुछ आसन जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, जैसे बालासन हो गया, सुप्त बद्धकोनासन हो गया, या फिर अपनासन हो गया। आई एम सॉरी अगर मैं इसको प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं इमेज भी डाल दूंगी। तो ये सारे जो आसन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये आसन अगर आप योगा में पीरियड्स में करते हो तो आपको पीरियड के क्रैम्प्स में बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा। तो ये सारे आसन हैं जो आप पीरियड्स में कर सकते हो। एक हल्की सी वॉक भी आप प्रेफर कर सकते हो, इसमें आपको पीरियड में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपका पेन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो इसी के बारे में आने वाली है, पीरियड्स में कौन कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए जिससे आपको पीरियड पेन में राहत मिल सके। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो यप गाइज, दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपके दोस्त, फ्रेंड्स जो भी पीरियड्स के बारे में जानना चाहते हैं उनको ये वीडियो भेज दो। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड ऑलवेज लव योरसेल्फ।